नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके समक्ष आपके मित्र देव प्रकाश पांडे लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के पुनः हाजिर हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि भारत में त्योहारों की भरमार है, या यूँ कहें कि भारत में रहने वाले हिंदू धर्म के तमाम लोगों के पास त्योहारों की कोई कमी नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि आज हम षष्ठी पूजा मना रहे हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि षष्ठी की पूजा पर आपको कुछ विशेष जानकारी से अवगत कराएं। जो हमारी षष्ठी पूजा है, इसे स्पेशली हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं और इसे छठी पूजा भी कहते हैं, छठी पूजा भी कहते हैं। इसके अलावा इससे मिलते जुलते कुछ त्यौहार हैं, जिसे ललही छठ, चैती छठ और बैसखा छठ के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, चैती छठ जो है वो चैत में मनाई जाती है, जो चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाई जाती है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जिस छठ पूजा पर बात कर रहे हैं, उसका संबंध चैती छठ से नहीं है। मित्रों, जो कार्तिक मास की चतुर्थी होती है, हमारा जो छठ पूजा का त्यौहार है, ये इसी दिन प्रारंभ होता है, चतुर्थी को। और चतुर्थी को जब प्रारंभ होता है तो उसका जो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, उसे नहाय खाए बोलते हैं। नहाय खाए से यह कार्यक्रम शुरू होता है और नहाय खाए के दिन मैं आपको बताऊं कि लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं पवित्र नदियों में, और स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके जा करके अपने घरों में भोजन करते हैं। उस दिन दाल चावल और कोहड़े से बना हुआ कोई विशेष व्यंजन, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह कोई पकवान हो, मीठा हलवा टाइप का कुछ बनता है, तो वह भी खाया जाता है। और मित्रों, दूसरे दिन पंचमी को, जो पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, उसे हम खरना कहते हैं। खरना त्यौहार के दिन एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, जो गन्ने के रस से अथवा गुड़ के रस से बनाया जाता है और उसमें चावल भी होता है। एक तरह का, जैसे अपने यहाँ अवध में रसियाव बनता है, तो उसे खरना कहते हैं। ये विशेष प्रसाद उस दिन खाया जाता है लोगों के द्वारा, और व्रत रखा जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और मित्रों, षष्ठी को सिर्फ उगते सूर्य को ही अर्घ्य नहीं दिया जाता है, बल्कि अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं मित्रों कि षष्ठी को जो अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, ये भारत की एक विशेष आध्यात्मिक बात है, लेकिन इस बारे में हम फिर बात करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि षष्ठी के बाद जो सप्तमी तिथि आती है, उस तिथि को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को स्नान के उपरांत अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य दे करके उसी समय व्रत का पारण किया जाता है, उसी समय व्रत को मित्रों समाप्त किया जाता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि यह जो त्यौहार है छठ पूजा का, यह भारत के बिहार और झारखंड में सर्वाधिक लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हालांकि यह आज लगभग पूरे देश में मनाया जाता है किसी न किसी रूप में, लेकिन जो सर्वाधिक इसके मनाने वाले लोग हैं वो बिहार और झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी तमाम लोग जो अपने यहाँ से गए हुए हैं, जो प्रवासी हैं, वो सभी छठ पूजा को मनाते हैं। और छठ पूजा में जो सबसे प्रमुख देवता हैं, उनका नाम है सूर्य। सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य दिया जाता है, ताकि सूर्य देव प्रसन्न रहें। मैं आपको बताऊं कि सूर्य के अलावा एक देवी जी हैं, जिन्हें आप समझें कि षष्ठी देवी के नाम से या छठी देवी के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम पर ही इस पूजा का, इस त्यौहार का नाम छठ पूजा पड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराणों में इन देवी को कात्यायनी के नाम से सुशोभित किया गया है, और कात्यायनी देवी मित्रों वह देवी हैं जिनकी नवरात्रि में हम सभी छठवीं तिथि को, षष्ठी तिथि को
उनकी पूजा करते हैं। षष्ठी को कुछ लोग षष्ठी भी कहते हैं, इसलिए किसी प्रकार से कंफ्यूज आप ना होइएगा। मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो शुरुआत है वह उसके विषय में एक लोक कथा प्रचलित है। मित्रों, जो प्रथम मनु हुए थे, प्रथम स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम प्रियव्रत था। राजा प्रियव्रत थे। राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी और इस नाते उन्होंने महर्षि कश्यप ऋषि को बुला करके एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया ताकि उन्हें संतान का लाभ मिले। और कुछ ही दिनों में उनकी रानी मालिनी के गर्भ से एक पुत्र को जन्म मिला, लेकिन साथियों वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। रानी मालिनी और राजा प्रियव्रत को इस बात से अपार कष्ट हुआ कि बड़ी मुश्किल से तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। और उनके इस कष्ट को देख करके मित्रों कहते हैं कि वहाँ पर एक दिव्य स्वरूप धारण करके देवी जी का प्राकट्य हुआ और उन देवी जी की कृपा से, उन देवी जी के सामने रुदन अर्चन करके राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी ने बड़ी अर्चना किया। उनकी देवी जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके पुत्र को जिंदा कर दिया। तो यह जो देवी जी थी यह और कोई नहीं, यह छठ देवी ही थी, षष्ठी देवी ही थी, कात्यायनी देवी ही थी। चूँकि कात्यायनी देवी के विषय में एक बात और भी बहुत प्रसिद्ध है कि वह जिन माताओं के पुत्र नहीं हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराती हैं और जिनके पुत्र रत्न है उनके पुत्रों की आयु को बढ़ाती हैं, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं। ये उनकी विशेष कृपा इस प्रकार से लोगों पर होती है। मित्रों, मैं देवी जी के विषय में बता रहा था और सूर्यदेव के विषय में आपको थोड़ा सा और बताना है कि एक सूर्य मंदिर है बिहार में जो बहुत प्रसिद्ध है और इसकी जो चर्चा है वो पुराणों तक में होती है। मित्रों, सूर्य पूजा का जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा बिहार से है। कई ग्रंथों में यह बात बताई गई है कि यहाँ के तमाम स्थल रहे हैं जहाँ पर सूर्य मंदिर था और भी सूर्य पूजा के तमाम जो है वो प्रमाण हैं जो शास्त्रों में हमको मिलते हैं। जैसे हनुमान जी के भी जो है वो गुरु सूर्य थे। कुछ पुराणों में सूर्य पुराण में ही सूर्य को भी गुरु बताया गया है। और शनिदेव जो व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा देते हैं उनके भी पिता सूर्यदेव थे। और इसके साथ साथ जो इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर कर्ण हुए थे उनके भी पिता सूर्यदेव थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण और जाम्बवंती के एक पुत्र थे सांब, जिनको कुष्ठ रोग हो गया था। यह बात भी पुराणों के माध्यम से ही ज्ञात होती है कि वह उनका कुष्ठ रोग भी सूर्य की उपासना से ही, सूर्यदेव की कृपा से ही ठीक हुआ था। मत्स्य पुराण के अनुसार जो पंचदेवों की गणना की गई है उसमें भी सूर्य का प्रथम स्थान है। इसके बाद उसमें गणेश हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं। तो सूर्य को सही मायने में जो ग्रंथ हैं हमारे वो सूर्य को ब्रह्म का तेज बताते हैं। ब्रह्म का जो तेज है वही सूर्य है, ऐसा माना जाता है। और इनको जल से अर्घ्य देना ही इनकी अच्छी और सबसे सुंदर पूजा मानी जाती है। वैसे तो कई प्रकार से इनकी पूजा का विशेष विधान है मित्रों, लेकिन स्नान करने के उपरांत, स्नान करते समय सूर्य से अपनी अंजुलियों के माध्यम से सूर्य को जल देकर अर्घ्य देना कहते हैं। और इस प्रकार से सूर्यदेव को प्रसन्न किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। तो और ख़ास बात यह है इस त्यौहार की कि इस त्यौहार में किसी जाति का, किसी वर्ग का कोई भेद नहीं है। इस त्यौहार को सभी लोग कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि स्त्री भी इस त्यौहार को मना सकती है, पुरुष भी इस त्यौहार को मना सकते हैं। लेकिन स्त्रियों का विशेष आकर्षण शायद इसलिए होता है कि किसी को पुत्र प्राप्ति की ज़रूरत होती है, तो किसी को अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना होती है, किसी को अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहती है। एक और विशेष बात कभी कभी देखने में आती है कि घाटों पर कुछ लोग लेट करके
यात्रा करते हुए घाट पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, तो ये लेट करके जो चलने वाली परंपरा है इसको कष्टी देना परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह छठ पूजा के बारे में आज हमने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे ग्रहण किया होगा और इससे आप भविष्य में लाभ उठाएंगे। आज और कल अभी छठ पूजा बची हुई है, तो उसमें जहां भी आपको लगता है इस ज्ञान का उपयोग करें और इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।